के मानव देह दिए। कहते भगवान कहां है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम न छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त करें, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम वचन हर जीते। ए सुत बनिता जान स्वार्थ रत ना करुणे तबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाया, पुत्री कौन बनाया, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। बस 40 50 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40 50 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छोड़ दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है? ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन में जी हाथ। ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा। जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ, यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन मींजी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में, हाथ मसलेगा, तेरी कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते हैं देवताओं को। देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली। समुझ धोकत खोवत अकाथ, और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अगर उसे सिंहासन में बैठा ला जा, महलों में रखा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, वास्तविक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में
अपने जीवन को बांध लें। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को, विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। भूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खल भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे बस अंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है, ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण होगा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्ध वशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा राधा राधा, हमारा लक्ष्य है मरना, जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर, ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जो प्यारो करे सोई मोई भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस कह रहे सुख साधन हरि विमुख। दो भाव, यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता सुख भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, दो भाव है इसके। अगर हरि विमुख और सुख साधन है तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु से बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित नेता, उचित शयन। ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार ना करे तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके। तुम्हारी पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा। जब उब जाना तू बताना मेरे से। नहीं, भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके, को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसे खिलवाड़ समझते परमार्थ के प्रतीक हो करके तुम्हें कोई गिरा सकता है। तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो, अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय न बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है, क्या रुचि? मन मन की रुचि जानी नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो। फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते हैं, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़। आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाप। पानी को चाहे जितना मथते रहो कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। तो कहा भाग, अब भाग। भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवक, कोई सेवा स्वीकार नहीं की। और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो ये हम प्रभु के लिए निकले। प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है, तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से।
उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। ए भाई, ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पात। पानी मत रो, जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घी नहीं निकलने वाला। यह विचारी तदि कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में, तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तो हारे को हरि नाम, हार गए हम। पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचार तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते हैं तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, असरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, असरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो असरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले अपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है कबहू काल व्रताने। गृहस्थों तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है, क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया, तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मां पड़े। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार से एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचार तजी कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचार कुपथ कुसंगति, चल सुपंथ मिली भले साथ। नहीं तो तू पछतई है मनु मींजी हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। देखो राम सेवक सुनि कीरति, रटि नाम करिगान गाथ। क्या सुंदर अद्भुत भगवत प्राप्ति का उपाय बता रहे। देखो राम सेवक, नेत्र देखे तो भगवान के भक्त को देखे। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे बनावटी आंख मोर पंख में बनी हुई, ऐसे तुम्हारी बनावटी आंख है यदि अपने नेत्रों से भगवान के प्रेमीजनों का दर्शन नहीं। देखो राम सेवक, नेत्रों की सफलता, भगवान के प्रेमीजनों का दर्शन। सुनि कीरति, कानों से भगवान की चर्चा, भक्तों के चरित्रों का श्रवण। अरे एकांत में बैठे हुए कभी बात करके क्या कर रहे हो आप? जिस समय मीरा चरित्र पढ़ रहे हैं, इस समय स्वामी जी महाराज का चरित्र पढ़ रहे हैं, इस समय महाप्रभु का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, हृदय शीतल हो जाए। पूछो क्या कर रहे, सो रहे? अच्छा मत जगो, ठीक है पढ़े रहे। अब हृदय में आग लग गई। ये सोने का समय है, ये खोने का समय है, ये श्री जी के चिंतन का समय है, वाणी पाठ का समय है, श्री जी के नाम कीर्तन का समय है। कैसा उपासना, कैसी उपासक वृत्ति। सुनि कीरति, आप ये बैठे हो, ये जो समय जा रहा है ना, ये अमूल्य समय है, ये दुर्लभ समय है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये परम लाभ मिल रहा है, आपको समझ में आवे ना आवे, लेकिन ये जो समय जा रहा है ये परम मंगल में आपका मूल
नींव बन गई, इसके ऊपर मंगल भवन बन जाएगा यदि आप मनन करके आचरण में उतार लो। थोड़ा बुरा लगेगा, कड़वा लगेगा, हो सकता है, लेकिन उस मन को जो विषय है अगर भगवदाकार है तो उत्साह पैदा हो जाएगा कि कोई है जो हमारे को देख रहा है और हमारे को भगवत प्राप्ति कराना चाहता है। रट ही नाम हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिल्ला चिल्ला के कह रहे, ये राधा नाम स्वयं हरि जपते तुम्हारा परम मंगल। सब हमारे प्रभु के नाम है, लेकिन प्रभु जिनका नाम जप करते हैं वो राधा राधा राधा। कितना सौभाग्य है कि वृंदावन की भूमि से आपको राधा नाम मिल रहा है। अरे दवाई से मतलब है, पूछते हो डॉक्टर से किस फैक्ट्री में बनी है, प्रमाण दीजिए कि दवाई सत्य है कि असत्य, पूछते हो, चाहे वो जैसा लिख के दे दिए, दवा लिया, खाए, परिणाम देखते हैं। राधा राधा ये वो दवा है जो स्वयं श्री कृष्ण खाते हैं अपने हृदय की शीतलता के लिए। हरि रसना राधा राधा रट, प्रेम विरह से युक्त होकर हरि अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा राधा। जपत हरि दिवस तव नाम प्रतिपद विमल, रट ही नाम कर गान गात। कई बार कहा है, एक पद याद कर लो चतुरासी जी का, 1000 बार गुनगुनाओ, फिर देखो कैसे कृपा आपके हृदय में स्फुरित होती है। 2 दिन चलेगा फिर धूल मारेगी माया और ढक जाएगी ये बात। गुनगुनाओ, कोई पद ले लो, गुनगुनाते रहो, एक पद याद कर लो, उसी को 1000 बार गुनगुनाओ, देखो उसका प्रभाव। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, हर समय श्याम श्यामा का अनुभव होने लगेगा। हृदय आन धनवान पान प्रभु लसे मुनिपट कटि कसे भात। जिस समय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, नाम जप करोगे, भगवत गुणगान करोगे, तो कह रहे उसी समय आपका हृदय पावन होगा। हृदय में हृदय बिहारी भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोस्वामी जी के आराध्य देव सारंग धनवा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ऐसे ही अपने आराध्य देव हृदय में दिखाई दे। निकसि कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। यहाँ नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाई है। अगर प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत कीर्ति का श्रवण, नाम का रटन, प्रभु के गुणों का गायन, तो कह रहे देख हृदय आन धनुबान पान प्रभु लसे मुनिपट कटि कसे भास। ओ मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में सारंग धनुष लिए हुए, तूड़ी पीठ पे कसा हुआ तरकस, ऐसे प्रभु ध्यान में जागृत हो जाते हैं। गोस्वामी जी के आराध्य देव ऐसे ही अपने आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, 2 मन मिली है कय भय श्री राधा वल्लभ। उपासक देखता है मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिया प्यारी। गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, ये सब का सब धोखा। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय सीत हरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल ब्याल को खायो, ये जिय जाल श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाव राम पद कमल माथ। जन डर पही तो से अनेक खल, अपनाए श्री जानकी नाथ। गोस्वामी जी, ये संपूर्ण संसार छल करने वाला है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। चाहे तुम प्राण बिछा दो, तुम्हारे साथ छल ही करेगा, तुम्हारी आज्ञा को ही रौंदेगा। यहां कोई अपना नहीं। यही भूल हो जाती है जो हम अपना मानते हैं। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाव राम पद कमल माथ। एकमात्र आराध्य देव के चरणों में माथा नवा दो, अर्थात उनकी सेवकाई, उनको अपनापन मानो। कह रहे डरो मत, जन डर पहो तो से अनेक खल। ए तुलसीदास तू डर मत, तेरे जैसे अनेकों अपराधियों को, अधमों को प्रभु ने गले लगाया है, वो स्वीकार कर लेते हैं।
जनि डर पहु तो से अनेक खल अपनाए, श्री जानकी नाथ तो तू पछतई है, मन मीदिहा डर मत। तेरे जैसे अनेक नीचों को प्रभु ने गले लगा लिया, गले लगा लिया, चरणों से लगा लिया नहीं, गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। हिम्मत कर, एक बार निकल, इस माया के भयावने डरावने लुभावने जंगल से निकलो, भगवत प्राप्ति कर लो। बहुत पछताना पड़ेगा, सच्ची मान लीजिए। बड़ी चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। अगर प्रभु क्षमा ना करे तो कभी भगवत प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती है। ऐसी ऐसी त्रुटियां हो जाती है, पर नाथ इतने कृपालु है कि सर्वद्रष्टा होते हुए, देखते हुए भी, जानते हुए भी क्षमा कर देते। चलो आगे बढ़ो, मेरी दुरंत माया है। इसलिए जो आपको सतमार्ग का उपदेश मिला है उस पे हमें चलना है। श्रीपाद कह रहे, दुर्वासना सुदृढ़ रज सतैर निबद्ध माकृष्य सर्वतैदम सुबलेन कृष्णा। हे कृष्ण, आप अपने बल को मुझे प्रदान कीजिए, मैं दुर्वासनाओं का नाश करूं। बल क्या होता है आप जानते हो, संतों के वचनों में होता है। जब कोई संत उपदेश करते हैं तो उनका भजन की सामर्थ्य तुम्हारे पास आती है, आप उस रास्ते को नहीं समझते। इसलिए जल्दी संत महापुरुष संभाषण नहीं करते किसी से। महापुरुषों की बात हम कह रहे हैं, जब संत संभाषण होता है तो भजन का उनका 6% संभाषण करते ही आपके पास आ जाता है। यदि आप उनका चिंतन करते हैं तो उनके हृदय की जो स्थिति वो आपकी स्थिति बन जाएगी। केवल उन्हीं का चिंतन हो रहा दिन, तो जो उन महापुरुष का हृदय है वही आपका हृदय हो जाएगा। नाभाजी ने अपने गुरुदेव गुरुदेवाचार्य जी के चिंतन और सेवा से वो स्थिति प्राप्त की जहां गुरुदेव थे, वही स्थिति पहुंच गई। यद्यपि बाहरी नेत्र नहीं थे पर अंदर के नेत्र जागृत हो गए थे गुरुदेव की सेवा प्रभाव। सेवा का मतलब क्या होता है, उनकी आज्ञा पे रहना। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः श्री वृंदारण्य मृत्युज्वल दतुल रसाम्बोधि तस्मिन् सखे त्वं वेशो किंचित ग्रहीतोज्वलमखिल कला कोमलाभीरवाला प्राणश्री राधिकाया किमपि रसनिधेश्चाटुकारं भजेथाः। हे मित्र सखे, तुम्हें बहुत बड़ा कार्य करना है। ये छोटी मंजिल नहीं भगवत प्राप्ति, संपूर्ण द्वैत से विस्मरण प्राप्त करना है। विस्मृत्य द्वैत मात्रम प्रणयमय महाज्योतिरेकावर्णवान्तः, संपूर्ण सृष्टि का विस्मरण करके तब एक स्थिति आती है, एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति। पहले सब कुछ भूलना है। इसलिए कहा गया निरंतर भजन, साधु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। राधा 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 राधा, क्या जा रहा है, हर कार्य कर रहे हैं, राधा राधा स्मरण कर रहे हैं। उपासक कितना बड़ा कार्य करना है, विस्मृत्य द्वैत मात्रम, संपूर्ण विश्व का विस्मरण। अब संपूर्ण विश्व में आपको क्या संपूर्ण विश्व का स्मरण है? बिल्कुल नहीं है। आपका उन्हीं का स्मरण जिनका संबंध है। नहीं, आप क्या जानते हो उत्तर प्रदेश में कितने लोग वास करते हैं, आपकी स्मृति में है क्या? कौन कौन कहां कहां कैसा, आपका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपका रिश्तेदार कौन है अभी याद आ जाएगा। आपकी स्मृति वही है जहां आपने संबंध फैलाया है। करना क्या है, सब संबंध के धागे प्रिया प्रीतम में समेट देने हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, विस्मृत हो जाएगा। पूरा संसार तो विस्मृत है, कुछ स्मृत है केवल अपना शरीर, शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, बस इतना है अपना स्मरण, पूरा संसार में नहीं। कहीं भी प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए आपको कोई भारी दुख नहीं होगा, लेकिन अपने घर की एक ईंट खसक जाए तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि ममता अपने घर में उस प्रांत में नहीं है। यहां लिखा है विस्मृत, पूरे विश्व का विस्मरण, तो पूरा विश्व तो विस्मृत है ही है। कुछ हिस्सा है जो तुम्हें मिटाना है, नहीं तो अपने आप सब मिटा हुआ है। क्या स्मरण पूरे विश्व का, पता ही नहीं तुम्हें पूरे विश्व में है क्या क्या, पूरे विश्व का थोड़ी पता है। कुछ भूमि ऐसी है जिसमें कुछ देश बसे हुए हैं, इससे कई गुना बड़ी भूमि है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहां केवल देवता और सिद्ध जा सकते हैं, तो आप पूरा विश्व थोड़ी जानते हैं। इन जितने देश बसे उनमें सब देश नहीं जानते आप, छोड़ो अपना भारत देश पूरा नहीं जानते आप। 140 करोड़ जनता है, किसको जानते हो आप, कितने को जानते हो? भारत के किसी एक प्रदेश के किसी एक शहर में या गांव में
एक कोने में तुम्हारा घर है, उस घर में किसी एक कमरे में एक कोने में तुम्हारी सैया है, तुम हो क्या? ऐसे पूरे ब्रह्मांडों का एक फल समझ लो। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में वास करते हैं, उन भगवान के सेवक हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, दिखरावा माते तेन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि करोड़ करोड़ ब्रह्मांड जिनके करो। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ये मृत्यु लोक में भारत देश में एक प्रदेश में, एक जिला में, एक कस्बा में, एक गांव में एक छोटा सा घर, उस घर में एक कोने में सैया, तुम हो क्या? क्या हो? जैसे गूलर के फल में देखो कितने भुनगे निकलते हैं, ऐसे गूलर की फल की तरह भगवान के विराट रूप में एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। तुम्हारा विस्मरण करने का ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, तुम इतने त्रिकालज्ञ नहीं हो कि पूरे भारत को जानते हो या विश्व को। तुम्हारे स्मरण में केवल वही विषय है जो भोगे हो, वही व्यक्ति है जिनसे संबंध बनाए हो। तो इन सबकी ममता ताग बटूरी, मम पद मने बांध बर डोरी। कह रहे हैं विस्मृत अद्वैत मात्रम, यह है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब छोड़ो बिल्कुल सरल मार्ग, छोटा मार्ग, एकमात्र अपने गुरुदेव का स्मरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। या संपूर्ण विश्व का विस्मरण और आराध्य देव का स्मरण, और इसको कराने की सामर्थ्य एकमात्र गुरुदेव के चरणों में होती है। अगर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से सब सुलभ हो। एक जगह पकड़ लो, उठते बैठते चलते फिरते अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, प्रगट में गुरुदेव विराजमान है, फिर कोई साधन में त्रुटि या फिर कोई अशांति सवाल नहीं उठ सकता। मानो परमानंद में प्रभु के साथ चल रहा हूं। सच्ची कहता हूं, गुरुदेव का मतलब है प्रिय प्रीतम मिलित रूप विराजमान, साक्षात हमारे प्रिय प्रीतम गुरुदेव के रूप में विराजमान। ये हृदय की बात कहता हूं, शास्त्रों बार श्री जी अनुभव कराते हैं कि मैं ही गुरुदेव के रूप में विराजमान हूं। देख फिर क्या चिंता, मानो मैं हर समय श्री जी के समीप हूं, हमारा केवल स्मरण गुरुदेव। तो द्विधासन से आदि जितनी दुविधा जितना संशय है, ये संसार के चिंतन में है, भगवान या गुरुदेव की चिंतन में नहीं है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो गुरुदेव का चिंतन हो रहा है, गुरुदेव का चिंतन हो रहा है तो भगवान का चिंतन हो रहा है। गुरु गोविंद दो नहीं है, गुरु गोविंद न भेद कराए। महाज्योति स्वरूप प्रेम समुद्र में उज्जवल महाप्रेम रस प्रदान करने वाला जो वृंदावन है, इस वृंदावन में प्रियादासी के रूप में अपने को वही देख पाता है जो संपूर्ण संसार का विस्मरण कर देता है। महाप्रभु के विस्मरण करने का उपाय बता रहे हैं। मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज, अद्भुत बहत समीर दुकुलहु, कबहू श्याम श्यामा दशनांचल, कच कुछ हार छुअत भुज मूलहु। ये चिंतन अति लावण्य रूपाभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलहु। करोड़ों काम जिनकी समानता नहीं कर सकते, इनका रास हो रहा है, इनका विलास हो रहा है, इसी का गायन, इसी का चिंतन। थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा के भूलो। प्यारी जो थे ऐसे वो शोभा जो झलक रही है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अभिनय निपुण स्वामी जो समस्त कलाओं में प्रेम, उपासक के नेत्रों के सामने झलक रहे शोभा। लटकी लट लोचन ढकुटी अनंग नचायो, ताता थे धरत नु दरगति, पति ब्रजराज रिझायो। वो शोभा देश शुद्ध का विस्मरण करा करके ऐसी स्थिति में पहुंचाए है जहां प्यारोढ़ क्षमते अच्छी सुखादी नाम तुय ध्यानगम। वो उपासक भाव देह को प्राप्त कर लेता है, जो द्वैत प्रपंच का विस्मरण करके अपने आराध्य देव की लीला चिंतन में लग गया। कैसा सुंदर रूप है हमारे युगल सरकार का, अति लावण्य रूप अभिनय गुण, नाहिन कोटि काम समतुलो। भ्रकुटि विलास हास रस बरसत, जैसे हरिवंश प्रेम रस है। प्यारी जो विशाल नेत्र महाप्रेम समुद्र भरे, उन नेत्रों से जब प्रीतम की तरफ देख रही हो और मंद मुस्कुराकर भ्रकुट संचालन हो, वो स्वरूप
प्यारी जी का अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटिया रंग नचायो। कैसा स्वामिनी जो अभिनय करते हुए जिस समय भ्रकुटी संचालन करते हुए मंद मुस्कुराते, उस भ्रकुटी संचालन से करोड़ों कामदेव मानो मूर्छित हो गए, अधीन हो गए। ऐसा सौंदर्य जब उपासक देखेगा तो उसको इस मर्त लोक की कोई विषय चिंतन आएंगे नहीं। हमारा जो मार्ग मिला बहुत रसमय, चतुरासी जी प्रेम समुद्र है। आपसे प्रार्थना है, औषधि बड़ी गूढ़ है, अगर इसको पाते रहोगे तो रात से खुल जाएगा। चतुरासी जी का गायन देश शुद्ध विस्मरण करा देने की स्थिति में आपको खड़ा कर देगा। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध साधन है देह विस्मृति विश्व विस्मृति का चतुरासी जी का गायन, चतुरासी जी का चिंतन, चतुरासी जी का श्रवण। अरे अपने की बात क्या, लालजू को विस्मरण करा देने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू में है। लालजू को विस्मरण करा देने की, लालजू अपने आप चिदानंद स्वरूप लालजू अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा प्रेम प्यारी जू का है। अपने प्यारी जू की शरण में है, अपने को कोई भय इस बात का कि संसार का कोई राग में फंसा लेगा नहीं। बहुत बड़ी जगह जुड़ गए हैं। श्री स्वामिनी जी का बड़ा प्रताप है। श्रीपाद प्रबुद्धानंद जी महाराज कह रहे हैं, आप हमारी बात मान लो, निहाल हो जाओगे। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदिर योगिनः। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वेद की सामर्थ्य नहीं है कि आपको बता सके, वो नेति नेति तो हरि के लिए ही कह रहा है। यहां वृंदावन कैसे पकड़ता है ये तो सुना था कि वृंदावन वास की तुम इच्छा करो वो तुम्हें फांस लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे फांस से फांस लेगा कि तुम निकल ही नहीं सकते। तो लगता था क्या जादू है वृंदावन में, देखते हैं भाई। और जब वृंदावन ने फांसा तो जीने लायक नहीं है। अब वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। आपको कैसे होता है, ये नहीं कि किसी रोग आदि के कारण नहीं, वृंदावन के बिना, वृंदावन जीवन है, प्राण। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो यन्नो विदिर योगिना। जो श्रीपाद कह रहे, करोड़वें अंश की महिमा भी वेद ने वर्णन कर सकते हैं हमारी प्यारी जू की, लालजू की महिमा नेति नेति वर्णन करके। यद कोट्यन समपि स्पृशेन्न निगमो, निगम ने वेद, न निगमो यन्नो विदिर योगिनः। बड़े बड़े योगी भी जिस रहस्य को नहीं जानते। आगे की बात और दुर्लभ है। श्रीश ब्रह्म सुकार्जुन उद्धव मुखा पश्यन्ति यन्न क्वचित् अन्यतो किम ब्रजवासिनामपि न यदृश्य कदा लोके। श्री वृंदावन रूपम अद्भुतमहं राधा पदैकाश्रया। समझ आ जाए तो भाई श्री जी की बड़ी कृपा, नहीं तो कह रहे वेद नहीं समझते तो